हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल टॉक्स फॉर यू में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मारवाड़ी कॉलेज रांची ने पीजी रेगुलर कोर्सेज, एमए, एमएससी और एमकॉम के सभी सब्जेक्ट के लिए फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट पब्लिश कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले जो सिलेक्शन लिस्ट आया हुआ है उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है उसमें बात करेंगे, और उसके बाद एडमिशन का जो प्रोसेस होने वाला है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे नए हैं और इस तरह का हेल्पफुल वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। दोनों ही आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा फ्यूचर में। तो दोस्तों, यहाँ पे जो भी सिलेक्शन लिस्ट आए हुए हैं इसको मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगा, और यहाँ पे किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। तो उसके लिए यहाँ पे जो सिलेक्शन लिस्ट आया हुआ है इसको देखते हैं। अगर आप भी देखना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे अवेलेबल है, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे कॉलेज की वेबसाइट में भी आकर के देख सकते हो। यहाँ पे आओगे तो कॉलेज की वेबसाइट ओपन करते ही एक नोटिस पॉपअप जो है आपको दिखाई देगा, जिसमें फर्स्ट लिंक पे ही आपको देखने को मिलेगा एमए, एमएससी, एमकॉम का जो है फर्स्ट लिस्ट। ठीक है, तो सिंपली इस पे जो है क्लिक करना है आपको। उसके बाद इस तरह का न्यू पेज ओपन हो जाएगा, तो थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, और स्क्रॉल करने के बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पे जो है आपको सभी के सिलेक्शन लिस्ट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप साइंस के देखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, और यहाँ पे एमकॉम का देखना चाहते हो, मीन्स की कॉमर्स का देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करना है। और अगर आप यहाँ पे आर्ट्स का देखना चाहते हो तो इस वाले जो लिंक है इस पे क्लिक करना। ठीक है, तो उसके बाद जैसे ही आप, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे देखना चाहते हैं साइंस का, तो साइंस का इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे में आपको यहाँ पे यूजी का सिलेक्शन लिस्ट देखने को मिलेगा, तो उसको नहीं ध्यान देना है आपको। ऊपर में ही जो है यहाँ पे सारे सिलेक्शन लिस्ट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, बॉटनी है, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, सारे सब्जेक्ट्स हैं। उसी प्रकार से आप यहाँ पे देखोगे आर्ट्स में भी सारे सब्जेक्ट के जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपने जिस भी सब्जेक्ट के लिए जो है फॉर्म अप्लाई किया हुआ है सिंपली उसको डाउनलोड कर लेना है। कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको बता दूं। देखिए, अगर आप चाहते हैं यहाँ पे हिंदी का डाउनलोड करना है तो सिंपली इस वाले लिंक पे क्लिक करना है, फिर जो है डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे जो है इस प्रकार से डाउनलोड होने के बाद ओपन होगा, तो आप यहाँ पे इस तरह से चेक कर सकते हो आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। बाकी अगर जिनका नहीं हुआ है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे कट ऑफ दिया हुआ है, ठीक है, कट ऑफ परसेंटेज दिया है, तो वो भी आपको ध्यान देना है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे चेक कैसे करना है मैं आपको बता दूं एक बार। देखिए, यहाँ पे फॉर्म नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, एप्लीकेशन नंबर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप अपने नेम के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो ये तरीका है चेक करने का। बाकी आप जैसे भी करो, यहाँ पे अच्छे से चेक कर लेना। जब आपका सिलेक्शन हो गया होगा चाहे किसी भी सब्जेक्ट में, तो उसके बाद जो है मैं आपको बताता हूँ। चलिए, एडमिशन का प्रोसेस। तो अगर मैं एडमिशन का प्रोसेस के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले मारवाड़ी कॉलेज में क्या रूल है मैं बता दूँ आपको। देखिए, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से जो है आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है इस तरह से लिंक दिए गए हैं, आपको इस पर क्लिक करना है, और फिर जो है मतलब कि यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज दिया गया है, फैकल्टी वाइज दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे कि मान लीजिए आपने कॉमर्स में अप्लाई किया है, कॉमर्स में आपका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो सामने वाले जो लिंक है इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। क्या करना होगा मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उसके बाद क्या करना होगा इन शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या प्रोसेस है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये काम कर लेते हैं। उसके बाद क्या है कि एक बार जो फिजिकल वेरिफिकेशन होता है डॉक्यूमेंट्स का, उसके लिए जो है आपका यहाँ पे डेट अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, जब डेट अनाउंस किया जाएगा उसके साथ ही साथ आपको सीरियल नंबर भी दिया जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको कॉलेज जाना है। मतलब कि जो सीरियल नंबर आपको दिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे डेट और टाइम भी लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको कॉलेज जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए। और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, सभी डॉक्यूमेंट्स आपके सही रहेंगे, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो यही है एक सिंपल सा एडमिशन का प्रोसेस। लेकिन यहाँ पे जो है डिटेल में करना होता है। डिटेल में क्या करना होता है कि पहले आप यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट्स कुछ अपलोड करेंगे, जैसे कि अंडरटेकिंग फॉर्म वगैरह। ठीक है, बाद में जब ये अप्रूव हो जाएगा, ठीक है, तो आपको थोड़ा दिन इंतजार करना है, और फिर जो है डॉक्यूमेंट का फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए डेट अनाउंस होगा। तो यही सब होता है। बाकी यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है गाइडलाइंस दिए गए हैं, ये मैं आपको उसी समय बताऊंगा। फिर भी आप यहाँ पे आकर के अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो कि जो लिस्ट आया हुआ है उसी स्टूडेंट्स का जो है यहाँ पे एडमिशन होगा, ये सब बताया गया है। और बाकी बताया गया है यहाँ पे कि दस्तावेज सत्यापन की निर्दिष्ट तिथि और समय संलग्न मेरिट सूची में दिया गया है। देखिए, यहाँ पे ये तो लिखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपका सीरियल नंबर आएगा उसी में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। और बाकी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए चाहिए होगा। ठीक है,
तो ये मैं आपको बाद में जब डेट अनाउंस होगा उस समय भी अच्छे से बता दूंगा। तो अभी आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस आपको अभी क्या करना है वो देखिए, ठीक है। तो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे डाउनलोड करने को कहूँगा, उसके बाद जो प्रोसेस है वो मैं बताऊँगा। तो यहाँ पे जो अंडरटेकिंग फॉर्म है पीजी के लिए वो आपको सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड वाले ऑप्शन में जो है दिख रहा होगा डाउनलोड अंडरटेकिंग फॉर्म, ठीक है। तो ये वाला डाउनलोड करके अच्छे से फिलअप कर लेना है, मतलब कि प्रिंट आउट कराना है, फिर अच्छे से फिलअप कर लेना है। इसका जो है फोटो अभी जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो उस समय लगेगा। इसके अलावा और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो कि मैं आगे आपको अभी बताऊंगा, उसको भी डाउनलोड करके प्रिंट आउट करा के अच्छे से फिलअप करना होगा और फिर अपलोड करना होगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हम मानते हैं कि आपको यहाँ पे कॉमर्स के लिए जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, तो सबसे पहले जो है इस वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है, मतलब कि उसके बगल में जो लिंक है उस पे। उसके बाद इस तरह से जो है गूगल फॉर्म ओपन होकर के यहाँ पे आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका जो ईमेल आईडी वो शो करेगा। अगर आप स्विच करना चाहते हो, मतलब कि चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर नहीं करते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है इस ईमेल से। बाकी यहाँ पे जो ईमेल देना है, ठीक है, यहाँ पे ईमेल मांगा गया है तो वो अपना देना, जो पर्सनल है वो देना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फिलअप करना है नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, तो जो भी आपका नाम है वो यहाँ पे फिलअप कर देना। उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर फिलअप करना है, पर्सनल फ़ोन नंबर जो होगा अपना वो फिलअप करना है। उसके बाद जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पे फिलअप करना है, फ़ोन नंबर वो फिलअप करना है। और उसके बाद यहाँ पे ये ध्यान देना, ये कई लोगों को समझ में नहीं आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्शन लिस्ट सीरियल नंबर, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन लिस्ट आपको दिखाता हूँ और समझाता हूँ कि क्या यहाँ पे फिलअप करना है। तो देखो, जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट ओपन करोगे तो आपको सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे ही जो है सीरियल नंबर आपको शो करेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो सीरियल नंबर आपको दिखाई दे रहा है, तो जैसे कि हम यहाँ पे मान लेते हैं आंचल कुमारी है जिसका सीरियल नंबर जो है यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आप आंचल कुमारी हो तो आप यहाँ पे 10 नंबर लिखोगे, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आपका यहाँ पे सोहन लाल यादव है तो सोहन लाल यादव का जो है सीरियल नंबर 27 है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो होगा सीरियल नंबर 27 होगा। तो आई होप ये चीज़ भी आपका क्लियर हो गया होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें बिल्कुल भी मिस्टेक मत करना, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है पूछा गया है ग्रेजुएशन ऑनर्स परसेंटेज, ऑनर्स परसेंटेज, ऐसा नहीं कि आप टोटल परसेंटेज यहाँ पे जो है दे रहे हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इन्होंने अच्छे से बता रखा है किस तरह से कैलकुलेट करना है आपका ऑनर्स परसेंटेज, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे उसके नीचे वाले ऑप्शन में देखना कि यहाँ पे अपलोड ग्रेजुएशन ऑनर्स परसेंटेज फॉर्मेट, ठीक है। जो भी यहाँ पे फॉर्मेट है आपका, जैसे कि आपका न्यू फॉर्मेट है तो आपको यहाँ पे ऊपर वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और पीडीएफ डाउनलोड करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि कुछ जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको या फिर कहें पीडीएफ आपको डाउनलोड करना होगा और उसको प्रिंट आउट कराना होगा, तो उन्हीं में से ये दोनों भी है। अगर आपका न्यू फॉर्मेट है तो ऊपर वाले पे क्लिक करना और ओल्ड फॉर्मेट है तो नीचे वाले पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारा जो है यहाँ पे न्यू फॉर्मेट है, तो इस तरह से जो है पीडीएफ हमको डाउनलोड कर लेना है। जब इस तरह से डाउनलोड कर लेंगे और देखेंगे तो यहाँ पे जो है इस तरह से दिखाई देगा सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 करके यहाँ पे 6 तक है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे पेपर भी दिया हुआ है और मार्क्स भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिलअप करना है कि किस पेपर में, जैसे कि CC1 है, CC2 है, इसी तरह से और भी है। तो जिसमें आपका जितना मार्क्स था वो आपको अच्छे से यहाँ पर फिलअप करना है, ठीक है। तो वो आप कर लेंगे और यहाँ पे नीचे आप स्क्रॉल करके इस पीडीएफ में देखेंगे तो यहाँ पे टोटल मार्क्स और जो है ऑनर्स परसेंटेज कैसे निकालना है वो भी बताया गया है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे परसेंटेज निकाल करके फिलअप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ लिखा गया है जिसका मतलब ये है कि जो भी आप यहाँ पे फिलअप कर रहे हैं आपके नॉलेज के हिसाब से वो सही है सभी चीज़ें, ठीक है। तो ये सब करने के बाद आपको यहाँ पे बताया गया सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, आपका सिग्नेचर यहाँ पे कर लेना है, ठीक है। ये हो जाने के बाद आपको जो है अपलोड करना होगा, ठीक है। तो कहाँ अपलोड करना है मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आना है, ऐड फाइल का ऑप्शन दिखेगा आपको, तो इसमें क्लिक करके आपके डिवाइस में जो यहाँ पे फोटो रहेगा या फिर पीडीएफ में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे पीडीएफ या फिर कहा गया है इमेज में होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम साइज जो है उसका 10 MB होना चाहिए। तो आई होप ये दोनों आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे में आप जो कुछ भी अपलोड करने को कहा गया है उसको मैं आपको बता दूं। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि जो आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट है वो अपलोड करें, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐड फाइल पे क्लिक करके जो भी आपके डिवाइस में होगा पीडीएफ या फिर इमेज वो आपको अपलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो देखने को मिलेगा कि कहा गया है यहाँ पे अंडरटेकिंग फॉर्म अपलोड करने को, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि अंडरटेकिंग फॉर्म वहाँ से डाउनलोड करना है, वहाँ पे अगर नहीं किया होगा आपने तो फिर यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको लिंक दिखाई देगा,
आप इस पर क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी प्रिंट आउट करा के फिलअप करके अच्छे से सभी चीज़ें फिर आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। इसको भी यहाँ पे इमेज या फिर पीडीएफ में आप अपलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद CUET मार्कशीट है जो कि एप्लीकेबल स्टूडेंट्स के लिए है। अगर जिन्होंने CUET एग्ज़ाम दिया हुआ है तो वो जो है अपना सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट है, तो कास्ट सर्टिफिकेट जैसे कि SC ST OBC स्टूडेंट्स के लिए है तो वो अपना अपलोड कर सकते हैं। अगर नहीं करते हैं इस वक्त तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है, अगर आप बिलोंग करते हैं ऐसे कास्ट से तो आप जरूर करें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे EWS सर्टिफिकेट है, ये भी एप्लीकेबल स्टूडेंट्स के लिए है। उसके बाद यहाँ पे BPL सर्टिफिकेट है, तो BPL सर्टिफिकेट जिनके भी पास हो वो अपना अपलोड कर सकते हैं। इनके कई फायदे हैं, उन स्टूडेंट्स को मालूम होगा जिनके पास है, तो वो अगर उनके पास है तो अपलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे PDF और इमेज फाइल में है, तो दोनों में से किसी में भी आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, जब इतना कुछ यहाँ पे फिलअप हो जाए, अपलोड हो जाए, उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन है जिसमें कुछ लिखा गया है जो कि आपको अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद ही आपको ये वाले जो टिक करने वाला ऑप्शन है इस पर टिक करना है। ठीक है, जब ये सभी चीज़ें हो जाए तो आपको अब क्या करना है मैं आपको बता दूं। यहाँ पे देखिए सबमिट का ऑप्शन है। ठीक है, तो आपको सिंपली ये सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और जो भी आपने यहाँ पे फिलअप किया है या फिर जो भी आपने अपलोड किया है वो सभी चीज़ें जो है आपका सबमिट हो जाएगा। मीन्स कि कॉलेज में चला जाएगा, कॉलेज में चला जाएगा। तो फिर वहाँ पे जो भी लोग होंगे ये देखने वाले, वो अच्छे से देखेंगे। अगर आपका सही होगा सभी चीज़ें तो फिर आपको अप्रूवल मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी प्रोसेस होना था वो हो गया। फिर नेक्स्ट आपका जो है डेट अनाउंस होगा, फिर वहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज बुलाया जाएगा। ठीक है, तो इतना कुछ बस अभी करना है, बाकी बाद में जो भी करना होगा जब डेट अनाउंस होगा तो उस समय मैं आप सभी को बता दूंगा। बस थोड़ा सा धैर्य रखना है आपको इतना करने के बाद। लेकिन जब आप ये सभी करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपसे पूछा गया है, जो भी आपसे मांगा गया है, इसमें बिल्कुल भी मिस्टेक मत करना। ठीक है, एक बार मिस्टेक हो जाएगा तो फिर बहुत दौड़ाएगा इधर से उधर। इसलिए जो भी यहाँ पे मांगा गया है, जो भी पूछा गया है, आपको अच्छे से ध्यान से यहाँ पे फिलअप करना है और ध्यान से जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना अच्छे से करना है। ऐसा नहीं कि अब यहाँ पे ओपन किए, जो भी फाइल आपको दिखा सूझा आप यहाँ पे अपलोड कर दिए। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर मिस्टेक से कोई अदर फाइल यहाँ पे अपलोड हो गया तो जब वहाँ पे वो देखेंगे तो फिर वहाँ पे रिजेक्ट कर देंगे। फिर उस सिलेक्शन लिस्ट में आपका जो है एडमिशन होने का चांस बहुत कम हो जाता है। फिर नेक्स्ट लिस्ट में आपको वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और वहाँ पे भी सीट मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ गारंटी नहीं है। फिर कई दिनों का चक्कर आपको लगाना पड़ सकता है कॉलेज में। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि ध्यान से कुछ भी फिलअप करना या फिर अपलोड करना ध्यान से करना। ठीक है, तो आई होप ये सभी चीज़ें आपका क्लियर हो गया होगा। तो अभी का जो प्रोसेस है बस इतना ही है। अगर इसमें कुछ डाउट्स हो, कुछ क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा ID दिया हुआ है, वहाँ पर भी आकर के पूछ सकते हो। जो भी प्रॉब्लम होगा कोशिश करूँगा मैं उसको सॉल्व करने का। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।